हेलो फ्रेंड्स, बायो विद आर के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग का एक कंटेंट है, उसका एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ व्हीट, गेहूं का विकास। अगर आप गेहूं के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो गेहूं जो हम लोग ट्रिटिकम एस्टियम, जिसको हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं, ट्रिटिकम एस्टियम एक हेक्साप्लाइड स्पीसीज है, एक खष्ट गुणित जाति है। और अगर आप देखें हेक्साप्लाइड क्या होता है तो थोड़ा सा इसके लिए हमको जानना पड़ेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या किस तरीके से चेंजेस होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो जेनेटिकली जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ट्रिटिकम एस्टियम को देखें, अगर आप गेहूं को देखें तो गेहूं को हम इस तरीके से लिखते हैं। जो ट्रिटिकम एस्टियम है ये 6n/42 लिखा जाता है, अर्थात उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है 42 है, और ये 6n है, अर्थात जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्रों की जो आधारित संख्या होती है, जो n होते हैं, n का ये 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात इसके 6 गुना है। ठीक है, तो हम जानेंगे किस प्रकार जो एक परमानेंट नंबर होते हैं, तो दो प्रकार के गुणसूत्रों की हम बात करते हैं। एक हमने बात की बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरी हमने बात की परमानेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये दो प्रकार के गुणसूत्रों का मेंशन किया जाता है किसी भी स्पीशीज से रिलेटेड। तो उसको पहले हम समझ लेते हैं और तभी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि गेहूं का इवोल्यूशन किस तरीके से किया गया है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और किस तरीके से ये 6n या कह सकते हैं कि पॉलीपोलाइड या पॉली क्या ये है एलोपॉलीपोलाइड स्पीसीज है। तो किस प्रकार से गेहूं की यानी ट्रिटिकम एस्टियम किस प्रकार से एलोपॉलीपोलाइड स्पीसीज में मॉडिफाई हुआ या इसमें इवोल्यूट हुआ, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। तो उनको थोड़ा जान लेते हैं। क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों से संबंधित है। फर्स्ट है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब हम किसी स्पीसीज की बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लिखते हैं n से। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम n से लिखते हैं। दिस इंडिकेटेड बाय n सिंबल, n अल्फाबेट। और अगर हम परमानेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें किसी भी स्पीसीज की, अगर किसी भी स्पीसीज के परमानेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। तो n नंबर किसी भी स्पीसीज का बेसिक नंबर होता है, उसका जीनोम होता है। और जो 2n नंबर होता है वो उसका परमानेंट नंबर होता है, अस्थायी नंबर होता है, अर्थात डिप्लॉयड फेज है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो n नंबर होता है, जो गुणसूत्रों की जो n संख्या है, ये गैमेट्स में पाया जाता है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है, तो उस समय ये नंबर जो है एक प्रकार से अस्तित्व में आता है, उस समय जो है देखने को मिलता है। और जो 2n नंबर है, 2n नंबर जनरली जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स में देखने को मिलता है। उन सभी पार्ट्स की जो भी कोशिकाएं होती हैं उनमें हम 2n नंबर को देख सकते हैं। या इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो गुणसूत्रों की संख्या 2n है, इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, तो n के लिए हम यूज करते हैं हैप्लॉइड, और जो 2n नंबर है इसके लिए हम यूज करते हैं डिप्लॉइड। लेकिन हम व्हीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं को हम 2n नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं 6n। ये 6n होता है, अर्थात हेक्साप्लॉइड है। अर्थात ये 2n ना होकर के हेक्साप्लॉइड यानी आपका 6n होता है। और हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो 2n होता है, जो व्हीट का 2n जो स्पीसीज होती है वो आपका 14 होती है, 2n/14। और 6n की बात करेंगे व्हीट की तो 6n होगा आपका 42। ये ट्रिटिकम एस्टियम है, और ये जो आपका 2n है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिटिकम मोनोकोकम से हम ये जानेंगे, व्हीट के एवोल्यूशन में ये जानेंगे किस प्रकार से एक डिप्लॉइड से हेक्साप्लॉइड स्पीसीज का कैसे एवोल्यूशन हुआ, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 2n से जब ज्यादा नंबर आप क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों हम देखने को मिलते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या 2n से ज्यादा होती है और सेट में इंक्रीज करती है, तो अब इसे हम कहते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीपोलारिटी। ठीक है, इसे बहुगुणिता कहते हैं। तो एक प्रकार से जो 6n जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं गेहूं में या कह सकते हैं व्हीट में,
ये पॉलीपोलाइड का एक ग्रुप है, ठीक है। ये बहुगुणिता का एक प्रकार है और पॉलीपोलाइड्स के दो प्रकार होते हैं, एलोपॉलीपोलाइड और आटोपॉलीपोलाइड, ठीक है। दो प्रकार है इसके। तो ये जो आपका जो गेहूं है, जो 6N स्पीसीज है, ये एलोपॉलीपोलाइड्स का एक प्रकार है। एलो का मीन्स होता है, एलो मीन्स आपका, एलो मीन्स डिफरेंट एंड पॉलीपोलाइड तो समझ रहे हैं, अर्थात जब गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाने में जो है अर्थात जब गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाने में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का इवोल्यूशन हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज या जीनस इवोल्यूट हो, उसमें जो है उनका पार्टिसिपेशन हो, उनका जो है सम्मिलन हो, तब इसे हम बोलेंगे एलोपोलाइड बोलेंगे, एलोपॉलीपोलाइड बोलेंगे। और आटोपॉलीपोलाइड्स जब एक जीनस की दो स्पीसीज का आपस में इवोल्यूशन हो, ठीक है। जब एक जीनस, एक वंश की दो स्पीसीज का आपस में इवोल्यूशन हो, तब उसे हम बोलेंगे आटोपॉलीपोलाइड, ठीक है। तो आटो और एलो को समझ सकते हैं। एलोपॉलीपोलाइड उस पॉलीपोलाइडी को कहते हैं, उस बहुगुणिता को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के जीनस का इवोल्यूशन होता है और उससे गुणसूत्रों की संख्या सेट्स में इंक्रीज होती है और 2N से 3N या 4N या 5N या 6N इंक्रीज होती है, अर्थात पॉलीपोलाइड वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरा जो प्रकार है आटोपॉलीपोलाइड, आटोपॉलीपोलाइड उस कैरेक्टर्स को कहते हैं, उस लक्षणों को कहते हैं, या पॉलीपोलाइड्स का वो प्रकार होता है जिसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो 2N से इंक्रीज करते हैं, 3N में, 4N में, 5N में या 6N में, ये एक जीनस की दो स्पीसीज का आपस में पार्टिसिपेशन होता है, इनका आपस में सम्मिलन होता है और उनके आपस में सहयोग से जब गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार से बढ़ जाती है तब उसे कहते हैं आटोपॉलीपोलाइड। तो दो टर्म हमने यूज किया पॉलीपोलाइड में, आटोपॉलीपोलाइड और एलोपॉलीपोलाइड। तो गेहूं जो है आपका, जो व्हीट है, वो एलोपॉलीपोलाइड का एक प्रकार है, ठीक है। अर्थात जो 6N बना है ये दो डिफरेंट टाइप की जीनस के आपस में पार्टिसिपेशन से बना है, उनके आपस में सहयोग से बना है। आइए इसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से और बाकी इसको डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जब जेनेटिक्स को हम शुरू करेंगे, जब हम आनुवांशिकी की तरफ जाएंगे तो जेनेटिक्स में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि जीन्स क्या है और क्रोमोसोम्स क्या है या फिर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो इन सब के बारे में काफी डिटेल में जानेंगे और वहां पर हम इसको बेहतर तरीके से आसानी से समझेंगे। फिलहाल अभी हम केवल व्हीट पर फोकस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है इवोल्यूशन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का विकास किस तरीके से हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ व्हीट में हम फर्स्ट ऑफ देख सकते हैं, फर्स्ट देखेंगे, पहले देखेंगे कि हमने बताया कि ये एलोपॉलीपोलाइड है, ठीक है, पर बहुगुणित है। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा, जो इनमें जो स्पीसीज का कह सकते हैं जीनस का जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के जीनस है। तो देख लेते हैं इसमें किस किस टाइप्स की जीनस का कह सकते हैं, किस किस टाइप की स्पीसीज का इसमें इवोल्यूशन है। तो ये तीन प्रकार के जो है जीनोम का इसमें सम्मिलन है। फर्स्ट ए, ठीक है, ए जिसे हम ए जीनोम, जिसमें ए जीनोम है। पहला जो इसमें जो स्पीसीज है, फर्स्ट जो या जीनस है वो ए है। ए को हम कहेंगे, यहां पर बोलेंगे इसको ट्रिटिकम, फर्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ठीक है। और हम जो इवोल्यूशन की इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दें, हम बात कर रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिगम की। हम जिस गेहूं की इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो है ट्रिटिकम एस्टिगम, और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसको भी थोड़ा सा हम मेंशन करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 6N = 42, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 42 है, उसका हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। तो ये 6N 42 क्रोमोसोम्स किस तरीके से इवॉल्व किए गए हैं, इसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो फर्स्ट जो जीनोम है वो आपका ए जीनोम वाले है और उसे कहेंगे ट्रिटिकम मोनोकोकम। जो दूसरा जो जीनोम है इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है बी, ये कहलाएगा, इसे कहते हैं एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स। तो फर्स्ट जीनोम आपका ए जीनोम, सेकंड जीनोम बी जीनोम और जो थर्ड जीनोम है वो है एजिलोप्स स्क्वेरेसा। ठीक है, तो इन तीन जीनोम का इसमें जो है पार्टिसिपेशन है और ये 1, 2 और 3, इसको 3 करके क्या इसको डी लिख दें, ए बी एंड डी, ठीक है। ये तीन जो है
जीनोम जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें बनाने के लिए 6n42 बनाने के लिए, यानी ट्रिटिकम एस्टियम को बनाने के लिए ट्रिटिकम मोनोकोकम का पार्टिसिपेशन होता है और एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स का पार्टिसिपेशन होता है और एजिलोप्स स्क्वेरोसा। ठीक है, तो ट्रिटिकम मोनोकोकम और आपका एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स और एजिलोप्स स्क्वेरोसा, इन तीनों का दो सीक्वेंस में, कह सकते हैं दो स्टेप में आपस में सहयोग होता है, आपस में क्रॉसिंग होती है और तब जाके हमें दो स्टेप के बाद ये 6n42 आपका ट्रिटिकम एस्टियम प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए जानते हैं किस तरीके से प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए एक बार, ये जो तीन जीनोम है ए, बी और डी, वैसे ही हमने जीनोम की बात की है तो जीनोम क्या होता है एक बार आप उसको हम बता देते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, अभी हमने बताया था n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो किसी भी स्पीसीज में, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं, एक सेट उसको मदर से और एक सेट जो है फादर से मिलता है। तो एक सेट, जैसे हम बात करें मदर की और फादर की बात करें, माता और पिता से जो दोनों गुणसूत्रों की जो आपस में सेट होते हैं, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, समजात गुणसूत्र रहते हैं। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, एक समजात गुणसूत्रों में दो जो गुणसूत्र हैं वो दोनों सेम नेचर वाले होते हैं, सेम कॉपी के होते हैं। जैसे हम बात करें 2n की बात करते हैं, जैसे 2n की बात करते हैं तो 2n को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2n को लिख सकते हैं n और n, ठीक, n अर्थात ये भी n और ये भी n, अर्थात दोनों सेम नेचर वाले हैं। तो हम जब जीनोम की बात करते हैं तो हम जीनोम में दोनों यानी सेट की हम बात नहीं करेंगे, हम केवल एक की बात करेंगे, क्योंकि एक जो है इस दूसरे के समान है। ठीक है, तो जीनोम में अगर हम एक की बात कर लेंगे तो दूसरा उसी के जैसा ही है, तो उसकी बात भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जीनोम कह सकते हैं किसी भी स्पीसीज की, किसी भी जात की जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसी को हम जीनोम कहते हैं। और जीनोम हमेशा जो है आपका गैमेट्स में देखने को मिलता है, जो युग्मक होते हैं उसमें हम देख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के जीनोम ए, बी और डी पार्टिसिपेट करते हैं 6n को बनाने में, अर्थात ट्रिटिकम एस्टियम को कंप्लीट करने में, इसको बनाने में, इसको इवोल्यूट करने में। ठीक है, और इसके हम अगर जीनोम का बात करके अगर हम डिप्लॉयड फेज की बात करें तो इसको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, तब ये जीनोम नहीं रहेगा, तब ये डिप्लॉयड फेज में चले जाएंगे। ठीक है, एक डिप्लॉयड ये, एक डिप्लॉयड ये और एक डिप्लॉयड ये, तो 2, एक डिप्लॉयड ये हो गया आपका 2 + 2 + 2 यानी आपका 2 2 4 एंड 6, अर्थात 6n को बनाएंगे, अर्थात ये 6n = 42 बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाएंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ट्रिटिकम मोनोकोकम की क्रॉसिंग होगी एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स के साथ। तो इधर हम लिख दे रहे हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो है आपका 2n = 14, अर्थात इसमें जो डिप्लॉयड फेज है वो 14, इसमें 14 गुणसूत्र हैं। ठीक है, 2n 14 है, इसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम में। इसकी हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स के साथ हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये एक प्रकार की ग्रॉस है, एक प्रकार की घास है। ठीक है, एक प्रकार की ग्रॉस ग्रैमनी फैमिली का एक प्लांट है। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n 14 इसमें क्रोमोसोम्स, अगर 14 है तो उसमें n कितना होगा, n होगा आपका 7 की हम क्रॉसिंग कर रहे हैं एजिलोप्स स्पेल्टोइड के साथ। इसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n = 14, तो n इसमें भी आपका 7 होगा। ठीक है, तो अगर इसमें जब इसमें, और इसको हम थोड़ा सा इसके जीनोम लिख देते हैं। हमने ट्रिटिकम मोनोकोकम को लिखा था कैपिटल ए, अब इसे इसको लिख दे रहे हैं कैपिटल ए, और ये हो गया कैपिटल बी। ठीक है, इनकी हम क्रॉसिंग कर रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, यानी आपका ट्रिटिकम मोनोकोकम और एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी की क्रॉसिंग की जा रही है। यहाँ पर थोड़ा इसको सिंबल को ऊपर बना दे रहे हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी की आपस में क्रॉसिंग की जा रही है, अर्थात ट्रिटिकम मोनोकोकम का हम क्रॉसिंग कर रहे हैं एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स के साथ। ठीक है, दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान है, 2n = 14 और 2n = 14, अर्थात जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपका 14 गुणसूत्र है और जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 7 है। ठीक है, और इनकी हम क्रॉसिंग की बात करें तो सबसे पहले जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो n आपका ए और बी ये अलग अलग हो जाएंगे और गैमेट्स बनाएंगे, और इनकी हम क्रॉसिंग करेंगे तो जैसे मेंडल्स लॉ के अनुसार सभी हाइब्रिड मिलेंगे, तो हमको ये जो मिलेंगे सब ए और बी नेचर वाले होंगे। तो हमको जो मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, अर्थात ए और बी इस नेचर वाला मिलेगा। ठीक है,
तो ये 7 क्रोमोसोम्स इसमें से आएंगे, 7 इसमें से आएंगे, तो 7 7 14 तो मिल जाएगा, लेकिन ये यूनिवेलेंट है, ठीक है, एक संलागी है, अर्थात इनकी पेयरिंग नहीं हुई। एक ए है और एक बी है, इसी तरीके से हमको 4 मिलेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी करके 4 हमको मिलेंगे, अर्थात ये यूनिवेलेंट है, अर्थात इनकी पेयरिंग नहीं हुई, इसलिए ये स्टेराइल होंगे। ये है यूनिवेलेंट, इसे कहते हैं यूनिवेलेंट या एक संलागी, और इनमें पेयरिंग नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होनी चाहिए हमेशा। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, हम संजात होते हैं, अर्थात उनमें पेयरिंग पाई जाती है, उनमें युग्मन होता है। इनमें युग्मन नहीं है, इसलिए ये यूनिवेलेंट है और ये स्टेराइल है, ये बंद है। तो इनको फर्टाइल बनाने के लिए, इनको उर्वर बनाने के लिए क्रोमोसोम डबलिंग की जाती है बाय केमिकल दैट्स नोन एज कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक प्रकार का केमिकल होता है, उसके माध्यम से हम इसमें जो है क्रोमोसोम की डबलिंग करते हैं। और क्रोमोसोम की जब डबलिंग करेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा। ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है, जो सिंगल है, जिसकी पेयरिंग नहीं है, जो यूनिवैलेंट है, ये बाईवैलेंट तब बनेगा जब इसकी हम पेयरिंग करेंगे, अर्थात और क्रोमोसोम्स के, और इसमें जो जिस केमिकल की हम सहायता लेते हैं क्रोमोसोम्स की डबलिंग करने के लिए, उसे कहते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक प्रकार का केमिकल है जिसके माध्यम से हम क्रोमोसोम्स की डबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डबलिंग बाय कोल्चिसिन, तो कोल्चिसिन के माध्यम से हम क्रोमोसोम की डबलिंग कर रहे हैं। जब आप क्रोमोसोम की डबलिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये क्रोमोसोम की जब डबलिंग होगी तो आपको इस तरीके से आप देखेंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, इस तरीके से ये बाईवैलेंट बन जाएगा और तब ये फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया है बाईवैलेंट, ये बन गया बाईवैलेंट, और अब ये फर्टाइल हो गया। अब स्टेराइल नहीं रहा, अब ये फर्टाइल हो गया, और ये बन गया आपका कैपिटल ए कैपिटल बी बी, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अच्छा क्रोमोसोम्स का यहाँ पर जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है आपका वो है 14, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जब डबलिंग होगी 14 2 28, तो यहाँ पर आपका 4n हो जाएगा, 4n आपका 28, और इसे हम कह सकते हैं, ये जो आपका 4n/28 है, जो टेट्रापोलाइड जो स्पीशीज हमको मिली कैपिटल ए और कैपिटल बी बी, अर्थात बाईवैलेंट फर्टाइल, इसे बोलेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। ये कहलाएगा ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम। एक बार फिर से हम पूरा इस जो प्रक्रिया है इसको एक बार से समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ट्रिटिकम मोनोकोकम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो NN है, यानी जो डिप्लॉयड जो संख्या है गुणसूत्रों की, वो है आपका 14 है, और उसमें हैप्लॉयड जो संख्या है वो आपका 7 है, यानी जो द्विगुणित संख्या है वो 14 गुणसूत्र है, और जो अगुणित संख्या है वो 7 गुणसूत्र है, ठीक है। इसका हम क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरी स्पीसीज के साथ, एक दूसरी जो है जीनस और स्पीसीज एक दूसरी ही वंश है, दूसरा वंश है और दूसरी स्पीसीज है। ये है आपका एजिनोप्स स्पेल्टॉइड्स, ये एक प्रकार की ग्रास है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या सेम है, अर्थात 2n जो आपका डिप्लॉयड जो फेज है उसमें 14 गुणसूत्र हैं, और जो n फेज जो हैप्लॉयड जो अगुणित जो संख्या है वो 7 गुणसूत्र है। इसका जो जीनोम है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, और इसका जो जीनोम है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, और डिप्लॉयड जब इनके हम फेज रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने पर सेम वही प्रोसेस होती है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन, तो कैपिटल ए अलग हो जाएंगे और कैपिटल बी ये दोनों अलग हो जाएंगे। फिर इनकी क्रॉसिंग होगी तो मेंडल्स लॉ के अनुसार जो मिलेंगे सब हाइब्रिड्स मिलेंगे, अर्थात कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए बी, इस तरीके से 4 इनकी जो है ऑप्शनिंग मिलेंगी, संततियां मिलेंगी, और ये सभी यूनिवैलेंट हैं, अर्थात इनकी पेयरिंग नहीं है। एक कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है, अर्थात जब पेयरिंग नहीं होगी, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे, अर्थात जब सिनेप्सिस वाली प्रोसेस नहीं होगी, तब ये फर्टाइल नहीं रहेंगे, तब ये स्टेराइल हो जाएंगे, अर्थात यूनिवैलेंट और स्टेराइल होंगे। तो इसको हम फर्टाइल बनाने के लिए क्रोमोसोम की डबलिंग करेंगे, अर्थात इनको हम पेयरिंग में ले आएंगे और ए बनाएंगे और बी बनाएंगे। तो इसको पेयरिंग में ले आने के लिए, इसकी हम क्रोमोसोम की डबलिंग करने के लिए एक जो केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम है कोल्चिसिन, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे कोल्चिसिन का,
तो क्रोमोसोम की डबलिंग होगी और कैपिटल ए और कैपिटल बी हमको मिलेगा और ये बाइवैलेंट बन जाएंगे यूनिवैलेंट से और तब ये बन जाएंगे फर्टाइल। अब ये जो 4n28 जो क्रोमोसोम्स आए हैं इसे हम बोलेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम या ट्रिटिकम टर्जिडम, एक दूसरी स्पीशीज है, ठीक है। इस तरीके से हमको मिलेगा, इसको समझ गए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला है यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी मिला है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अभी हमें टेट्राप्लॉइड स्पीशीज मिली थी ट्रिटिकम ड्यूरम, वो क्या थी कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी इसका हम क्रॉस करेंगे एक दूसरी, ये क्या है, ये है ट्रिटिकम ड्यूरम। एक मिनट, यहाँ पर ये इधर जो हम लिखेंगे इधर हम दूसरी प्रकार की स्पीशीज लिखेंगे और वो जो स्पीशीज रहेगी आपका, ठीक है। ये जो हमको मिला है जो ट्रिटिकम ड्यूरम मिला है उसको इस साइड में लिखेंगे। तो ट्रिटिकम ड्यूरम यानी कैपिटल ए कैपिटल बी जिसमें 4n = 28, जो गुणसूत्रों की संख्या है इसमें 28 है, इसको इस साइड में लिख देंगे। यह है ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका हम क्रॉस कर रहे हैं ट्रिटिकम ड्यूरम का। ट्रिटिकम ड्यूरम का हम क्रॉस करेंगे एक दूसरी स्पीशीज के साथ, एक दूसरी प्रजाति के साथ, एक दूसरे जीनस ही है और वो है आपका वही एजिलोप्स का ही है, एजिलोप्स स्क्वेरोसा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इसको हम जो इसका जो जीनोम होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो डिप्लॉइड फेज होगी उसको डी से, ठीक है। तो डी इज क्रॉस बाय ए बी, ठीक है। इनको दोनों को क्रॉस करेंगे एजिलोप्स स्क्वेरोसा को। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है आपका 2n = 14, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 14 गुणसूत्र है, ठीक है। 2n = 14। अब इसमें फिर वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो डी और डी अलग अलग हो जाएंगे। इसमें भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो ए बी ये अलग अलग हो जाएंगे। दो गैमेट जिसमें बनेंगे, दो गैमेट जिसमें बनेंगे, क्योंकि ये होमोलोगस हैं, ठीक है, समजात हैं। कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है, तब इसमें क्रोमोसोम से गुणसूत्रों की संख्या बनती 4 बनती, जो जब तब इसमें जो है गैमेट्स की संख्या 4 बनती। लेकिन चूंकि होमोलोगस हैं, समजात हैं, अर्थात दोनों की पेयरिंग है, इसलिए दो ही प्रकार के इसमें गैमेट्स बनने हैं, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे और इसमें भी दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं गैमेट्स क्या बनेगा इसमें। ये बनेगा आपका डी और डी, ठीक है। तो केवल एक लिख दे रहे हैं, डी बनेगा आपका और इधर बन जाएगा आपका ए बी, ठीक है। केवल हम एक लिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग होगी, ठीक है, तब हमको मिलेगा ए बी डी, ठीक है। इन दोनों में क्रॉसिंग होगी तो हमको मिलेगा ए बी डी। ए बी डी जो है आपका ये भी यूनिवैलेंट है, ठीक है, एक संलागी है, अर्थात इसमें भी पेयरिंग नहीं है, इनकी एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है। अर्थात हमको जो ए बी डी करके 4 स्पीशीज हमको इसमें भी वही मिलेंगे सेम, ठीक है। तो ए बी डी जी है, ये भी आपका यूनिवैलेंट है, ये भी एक संलागी है, यूनिवैलेंट है। और यूनिवैलेंट है तो इसका मतलब ये स्टेराइल है, अर्थात ये फर्टाइल नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम से गुणसूत्रों की पेयरिंग नहीं है। और जब गुणसूत्रों की पेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये स्टेराइल है, अर्थात फर्टाइल नहीं है। तो इसको फर्टाइल बनाने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पर कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट करके और ट्रीटमेंट बाई कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन से इसमें ट्रीटमेंट करेंगे और क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, ठीक है। क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी तब ये बनेगा आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ वही क्रोमोसोम्स का जिक्र कर लें। तो ये जो क्रोमोसोम्स इसमें हैं, गुणसूत्रों की संख्या वो है आपका 3n और 3n इक्वल है आपका इसमें 7 यानी 21, यानी गुणसूत्रों की संख्या 21। और उसके बाद जब डबल होगी इनकी गुणसूत्रों की संख्या, जब गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, तब ये गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 6n = 42, ठीक है। तब ये हो जाएंगे 6n = 42, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या डबल हो गई और 42 गुणसूत्र हमको प्राप्त हो गए। ये जो हमको मिला है ये 6n = 42, यही है ट्रिटिकम ST1, ठीक है। ये है ट्रिटिकम
ये मिला है ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये फर्टाइल है अर्थात ये उर्वरक है, ठीक है, ये फर्टाइल अर्थात उर्वरक है। एक बार फिर से हम पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये इवोल्यूशन हो गया वीट का, गेहूं का हमने इवोल्यूशन कर लिया है। तो फिर से हम एक बार पूरी सी प्रक्रिया को हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि जो गेहूं है, जो वीट है, गेहूं एक एलोपॉलीपोलाइड है, ठीक है, अर्थात पॉलीपोलाइड का एक प्रकार है एलोपॉलीपोलाइड्स। इसको एलोपॉलीपोलाइड इसलिए बोलते हैं, अर्थात इसको पर बहुगुणित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पॉलीपोलाइडी वाला जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या जो इंक्रीज हो रही है, जो सेट्स में इंक्रीज हो रही है, अर्थात 2n से जो 6n बन रहा है, तो 6n बनने में इसमें एक जीनस के 2 स्पीसीज का रोल नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप के जीनस का इसमें रोल है। और डिफरेंट टाइप के जीनस में जैसे हमने ट्रिटिकम मोनोकोकम का हमने क्रॉस किया एजिलोप्स स्पेल्टोइड के साथ, तो ट्रिटिकम और एजिलोप्स 2 अलग अलग जीनस, ठीक है, दोनों का आपस में क्रॉसिंग की गई तो मिला हमको ट्रिटिकम ड्यूरम मिला। ट्रिटिकम मोनोकोकम में हमने बताया कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, अर्थात इसके जो जीनोम होते हैं उसको तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, वो 14 होती है, अर्थात n जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो होगी आपका 7, जिसका हम जिसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, अर्थात जो एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या सेम ही है, अर्थात 2n जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 14, और जो n गुणसूत्रों की संख्या है वो 7, और इसका जो जीनोम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो है B, कैपिटल B। मोनोकोकम को हमने कैपिटल A से, और जो आपका एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स को हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया। इनके जो डिप्लॉयड जो संख्या होगी उसको हम कैपिटल AA और कैपिटल BB से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में जो क्रॉसिंग की जाएगी, तो क्रॉसिंग करने पर जो है मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग हाइब्रिड्स हमको मिलेंगे, तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल B, यानी A और B का एक एक पेयर हमको देखने को मिलेगा। पेयर क्या, इनका एक एक सिंगल यूनिट हमको देखने को मिलेगा, अर्थात पेयरिंग नहीं होगी, तो इसे हम बोलते हैं यूनिवैलेंट। और जब पेयरिंग नहीं होगी तब ऐसी जो स्पीसीज जो मिलती हैं वो स्टेराइल होती हैं, वो बंद होती हैं, अर्थात उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो फर्टाइल बनाने के लिए अर्थात पेयरिंग करने के लिए कैपिटल AA और कैपिटल BB बनाने के लिए हमको एक ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है, और ये ट्रीटमेंट किया जाता है एक केमिकल के माध्यम से, इसको कहते हैं कोल्चिसिन। तो इस कोल्चिसिन केमिकल के माध्यम से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे क्रोमोसोम्स की डबलिंग होती है और कैपिटल AA और कैपिटल BB हमको मिलता है। तो ये जो ट्रीटमेंट करने के बाद हमको कैपिटल AA और कैपिटल BB मिल रहा है, ये है ट्रिटिकम ड्यूरम, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 4n = 28, अर्थात ये आपका टेट्रापोलाइड है, अर्थात ये चतुर्गुणित है, ठीक है। अब हमें प्राप्त करना है 6n, अर्थात अभी हमको इसमें जो 2n क्रोमोसोम्स और ऐड करने हैं, तो अब इसकी हम क्रॉसिंग करेंगे। हम करेंगे क्रॉसिंग एजिलोप्स स्क्वेरोसा, ठीक है, एजिलोप्स स्क्वेरोसा ये आपका उसी जीनस का है, एजिलोप्स का ही है। इसमें क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या 2n² 14 ही है, और इसका जो जीनोम है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका डिप्लॉयड पेज होगा वो कैपिटल DD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी हम क्रॉसिंग कर रहे हैं कैपिटल AA और कैपिटल BB के साथ, अर्थात ट्रिटिकम ड्यूरम के साथ, अर्थात 4n = 28 के साथ, ठीक है। आपका 14 और 28 की क्रॉसिंग की जा रही है। सबसे पहले इसमें भी वही सेम प्रोसेस होनी है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेगा, और गैमेट्स बनने पर आपका ये आपका A, B और D करके गैमेट्स बनेगा। इसमें आपका 7 और इसमें बनेगा आपका ये आपका 14, ठीक है, ये 28 है, यानी 14 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 7 और 14 इनको ऐड कर देंगे तो ये हमको मिलेगा A, B, D, और साथ 3n = ये आपका 21, ठीक है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपका जो ट्रिप्लॉइड जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो आपका 21 होगी। और जो 3n जो फेस है क्रोमोसोम्स का गुणसूत्रों का, अर्थात ये भी यूनिवैलेंट हैं, अलग अलग हैं। A और B और D इनके पेयर्स नहीं हैं, A अकेला है, B अकेला है और D भी अकेला है, अर्थात जब पेयरिंग नहीं होगी तब ये स्टेराइल होंगे, अर्थात यूनिवैलेंट कंडीशन में हमेशा स्टेराइल होंगे, बंद होंगे। तो इनको हम फर्टाइल बनाने के लिए, अर्थात इनमें रिप्रोडक्शन को फंक्शनल करने के लिए, रिप्रोडक्शन इसमें प्रॉपर तरीके से हो, तो इसके लिए हम फिर वही ट्रीटमेंट अपनाएंगे, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करेंगे और क्रोमोसोम की डबलिंग करेंगे। तो हमको मिलेगा कैपिटल AA, कैपिटल BB और कैपिटल DD, अर्थात 3n से 6n में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6n में क्रोमोसोम्स की संख्या भी आपका 21 से 42 मिल जाएगी। तो ये हमको मिल गया ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम एक फर्टाइल स्पीसीज है, ठीक है, एक उर्वरक, एक कह सकते हैं उर्वर, या कह सकते हैं फर्टाइल या वायबल या रिप्रोडक्टिव फंक्शनल जो है स्पीसीज है। और हमने इसको किस तरीके से प्राप्त किया, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो फेमस जो ये जो सिद्धांत है या कह सकते हैं कि किस किस तरीके से इनकी क्रॉसिंग की गई है, तो सबसे ज्यादा जो हमने बात की
इस प्रकार की यानी इनकी क्रॉसिंग की, तो यही सबसे ज़्यादा फेमस है। और कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इसमें किसी दूसरी भी प्रजातियों का रोल है, किसी दूसरी जीनस का भी रोल है, लेकिन वो उतना मान्य नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा जो मान्य जो मत है उसी को हमने लेकर के आज जाना गेहूं की एवोल्यूशन के बारे में। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो और आवाज़ सही तरीके से ना समझ में आ रही हो, अगर बहुत फास्ट हम बोल पा रहे हो, तो उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। उसको हम और सही करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अपने इस प्रकार के सुझाव, अच्छे अच्छे सुझाव आप हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि हमें और एनर्जी मिले, हमें और जो है उत्साह मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।